नेक्स्ट देखो, अब आपको क्या करना है, प्रेडिक्टिंग द स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल्स। स्पाइनल्स की स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करनी है, वेदर द गिवन स्पाइनल इज नॉर्मल स्पाइनल और इनवर्स स्पाइनल्स। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, टू डिटरमाइन वेदर अ स्पाइनल इज नॉर्मल और इनवर्स वी हैव टू कंपेयर द CFSE। हमें क्या कैलकुलेट करनी पड़ेगी, CFSE इन ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल एनवायरमेंट फॉर बोथ A2 पॉजिटिव एंड B3 पॉजिटिव आयन। देखो हमने क्या कहा था कि जो हमारे नॉर्मल स्पाइनल्स हैं उसमें A2 पॉजिटिव तो हमारे कहाँ जा रहे थे, टेट्राहेड्रल वॉइड में, और B3 पॉजिटिव हमारे कहाँ जा रहे थे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। इनवर्स स्पाइनल में आधे A2 पॉजिटिव आधे B3 पॉजिटिव क्या कर रहे थे, ऑल A2 पॉजिटिव के साथ क्या कर रहे थे, अपने प्लेसेस को एक्सचेंज कर रहे थे। तो अब हम क्या करेंगे, हम क्या कैलकुलेट करेंगे, CFSE ऑक्टा में भी कैलकुलेट करेंगे और टेट्राहेड्रल में भी कैलकुलेट करेंगे। CFSE क्या है, एक तरीके से स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो हमें ये बता देगा कि A2 पॉजिटिव या फिर B3 पॉजिटिव ऑक्टा में स्टेबल है या फिर टेट्रा में स्टेबल है। उस अकॉर्डिंग हम ये बता देंगे कि जो स्पाइनल है वो नॉर्मल स्पाइनल बनेगा या इनवर्स स्पाइनल बनेगा। ठीक है, तो कभी भी ये चेक करने के लिए कि स्पाइनल नॉर्मल बनने वाला है या इनवर्स बनने वाला है, आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, CFSE कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, A2 पॉजिटिव की दोनों में निकालेंगे, ऑक्टा में भी टेट्रा में भी। ऐसे ही B3 पॉजिटिव की दोनों में निकालेंगे, ऑक्टा में भी टेट्रा में भी। फिर ये देखेंगे कौन सी CFSE ज़्यादा है। ठीक है, देखो फर्स्ट रूल क्या कहता है, इफ CFSE फॉर B3 पॉजिटिव आयन इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज ग्रेटर। अगर B3 पॉजिटिव की, मैंने कहा 4 केसेस है हमारे पास, क्या 4 केसेस हैं, A2 पॉजिटिव की दोनों में निकालनी है ऑक्टा टेट्रा फील्ड में, ऐसे ही B3 पॉजिटिव की भी दोनों में निकालनी है। ठीक है, लेकिन पहला रूल क्या बोलता है कि अगर B3 पॉजिटिव आयन को आप ऑक्टा में लेके चल रहे हो और उसकी CFSE ज्यादा है, किससे, B3 पॉजिटिव की टेट्रा में। B3 पॉजिटिव जो है वो ऑक्टा में भी हो सकता है, टेट्रा में भी। जब सारे B3 पॉजिटिव ऑक्टा में होंगे तो नॉर्मल, और अगर आधे B3 पॉजिटिव टेट्रा में चले गए तो इनवर्स। तो ये बोलता है अगर B3 पॉजिटिव आयन की ऑक्टाहेड्रल फील्ड में स्टेबलाइजेशन एनर्जी CFSE ज्यादा आएगी, किससे, B3 पॉजिटिव की टेट्रा में। इसका मतलब अगर ऑक्टा में ज्यादा आएगी तो B3 पॉजिटिव कहाँ जाएगा, ऑक्टा में जाएगा, और अगर सारे B3 पॉजिटिव ऑक्टा में चले गए तो स्पाइनल कैसा हो जाएगा, नॉर्मल स्पाइनल। हालांकि हमारा काम यहां से भी चल जाएगा, पर आगे क्या कंडीशन है, एंड A2 पॉजिटिव इन बोथ द टेट्रा एंड ऑक्टा। अगर B3 पॉजिटिव आयन की ऑक्टा में CFSE सबसे ज्यादा आई, सबसे ज्यादा मीन्स B3 पॉजिटिव की टेट्रा से भी ज्यादा, A2 पॉजिटिव की ऑक्टा और टेट्रा से भी ज्यादा, यानी कि 4 केसेस में अगर B3 पॉजिटिव की ऑक्टा में CFSE सबसे ज्यादा आई, इसका मतलब B3 पॉजिटिव ऑक्टा में ही जाएगा, और अगर B3 पॉजिटिव सारे B3 पॉजिटिव ऑक्टा में गए तो हमारा स्पाइनल कैसा हो जाएगा, नॉर्मल स्पाइनल हो जाएगा। ठीक है, ये पहली कंडीशन है। CFSE कैलकुलेट करेंगे और ये देखेंगे कौन सी CFSE सबसे ज्यादा आ रही है। नेक्स्ट क्या है कि इफ CFSE फॉर A2 पॉजिटिव इन ऑक्टा, और अगर A2 पॉजिटिव की ज्यादा आ गई ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, A2 पॉजिटिव ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कब जाता था, जब स्पाइनल कैसा होता है, इनवर्स स्पाइनल। ऐसे बोलते थे ऑल द A2 पॉजिटिव आयन विल एक्सचेंज देयर प्लेसेस विद हाफ ऑफ B3 पॉजिटिव आयन। ठीक है, कहता है अगर A2 पॉजिटिव की ज्यादा आ गई, किससे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, ज्यादा आई किससे, A2 पॉजिटिव की टेट्राहेड्रल वॉइड में। हालांकि काम यहां तक चल जाएगा, और B3 पॉजिटिव से भी, चाहे वो टेट्रा में हो चाहे वो ऑक्टा में हो। हमारा तो मेन कंसर्न इससे है कि अगर A2 पॉजिटिव की ऑक्टा में ज्यादा आ गई तो A2 पॉजिटिव ऑक्टा में जाएगा, और अगर A2 पॉजिटिव ऑक्टा में गया तो हमारा स्पाइनल कैसा हो जाएगा, इनवर्स स्पाइनल। गॉट इट। तो हमारे पास 2 चीजें हैं, अगर B3 पॉजिटिव की ऑक्टा में ज्यादा आई तो स्पाइनल हमारा कैसा हो जाएगा, इनफैक्ट मैक्सिमम भी बोला जा सकता है, तो स्पाइनल कैसा हो जाएगा, नॉर्मल। और अगर A2 पॉजिटिव की ऑक्टा में ज्यादा आई, किससे, A2 पॉजिटिव की टेट्रा से और B3 पॉजिटिव की ऑक्टा और टेट्रा से, तो हमारा स्पाइनल कैसा हो जाएगा, इनवर्स स्पाइनल। ठीक है, अब हम निकालना सीखेंगे कि हमें CFSE कैलकुलेट कैसे करनी है ऑक्टा और टेट्रा में। गॉट इट। मैंने कहा 4 केसेस बनेंगे, डाईवैलेंट की ऑक्टा टेट्रा में दोनों निकालेंगे, ट्राईवैलेंट की ऑक्टा टेट्रा दोनों में निकालेंगे, और फिर कंपैरिजन करेंगे, अकॉर्डिंग टू द रूल छांट लेंगे कि हमारा स्पाइनल नॉर्मल स्पाइनल बनने वाला है या फिर इनवर्स स्पाइनल बनने वाला है। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया MN304
ठीक है। अगर मैं इसे स्प्लिट करके लिखूं तो ऐसे लिख सकती हूँ Mn2O4, क्योंकि हमने जनरल फॉर्मूला ऐसा बताया था AB2O4। इस केस में ए और बी दोनों सेम है मैग्नीज। एक मैग्नीज डाइवेलेंट ले रखा है +2 वाला, एक मैग्नीज ट्राइवेलेंट ले रखा है +3 वाला। आगे क्या लिखा है, O2 नेगेटिव बिहेव एज अ वीक फील्ड। पहले भी बताया था जो ऑक्साइड आयन है वो किसका काम करेगा, वीक फील्ड का। तो अब हमने देखो हेडिंग्स बना लिए। एक बार हम ऑक्टाहेड्रल फील्ड लेके चलेंगे दोनों डाइवेलेंट के लिए, एक बार टेट्राहेड्रल वॉइड लेके चलेंगे, फील्ड लेके चलेंगे ट्राइवेलेंट के लिए, ठीक है। और कंपैरिजन करेंगे, कैसे मर्जी कर लो, चाहे पहले पूरा ऑक्टा का सॉल्व कर लो फिर पूरा टेट्रा का सॉल्व कर लो, चाहे ऐसे सॉल्व कर लो, पहले डाइवेलेंट का ऑक्टा में भी, टेट्रा में भी, फिर ट्राइवेलेंट का। तो इट्स बेटर कि मैं पहले सिर्फ ऑक्टा का कैलकुलेट करूंगी, डाइवेलेंट का भी और ट्राइवेलेंट का भी, फिर टेट्रा का कैलकुलेट करूंगी, डाइवेलेंट का भी, ट्राइवेलेंट का भी, और फिर कंपैरिजन करूंगी। ओके तो सबसे पहला जो हमारा केस था, मैंने डाइवेलेंट लिया, इसका मैं ऑक्टा में भी कैलकुलेट कर दूंगी, टेट्रा में भी कैलकुलेट करूंगी, इसका ट्राइवेलेंट का ऑक्टा में भी कैलकुलेट करूंगी, टेट्रा में भी कैलकुलेट करूंगी, इनको ऑक्टा और टेट्राहेड्रल वॉइड में मानते हुए, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट किया इसका Mn2 पॉजिटिव का ऑक्टाहेड्रल फील्ड में। देखो क्या हो जाएगा, अगर मैं क्या ले रही हूं, Mn2 पॉजिटिव ले रही हूं, Mn2 पॉजिटिव मैग्नीज की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आउटर मोस्ट क्या होने वाली है, 3d5 4s2, ठीक है, या नॉबल गैस लग जाएगी आपकी। अगर मैं Mn2 पॉजिटिव ले रही हूं तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 3d5, ठीक। अब हम कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं और ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग की बात करेंगे, ऑक्टाहेड्रल फील्ड लेके चल रहे हैं। तो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग कैसे हुई होगी, 3 ऑर्बिटल्स नीचे जिनको क्या बोलते हैं, T2g सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, और 2 ऑर्बिटल्स ऊपर जिनको क्या नाम दे दिया, EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। अब हमें 5 इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करनी है। फील्ड कैसा लेके चलना है, वीक फील्ड। वीक फील्ड मतलब पेयरिंग बाद में होगी, तो 5 इलेक्ट्रॉन की फीलिंग कैसे होगी, 1 2 3 4 5, यानी कि कॉम्प्लेक्स का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, T2g3 EG2, ठीक है। फिर ये भी रूल होता है क्या, कि जो हमारा बैरी सेंटर है वहां से जो नीचे के ऑर्बिटल्स है ये -0.4 डेल्टा नोट गैप पे होते हैं और ऊपर वाले +0.6 डेल्टा नोट गैप पे होते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जब हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या निकालेंगे, Mn2 पॉजिटिव की ऑक्टाहेड्रल फील्ड में क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, CFSE कैलकुलेट करने वाले हैं। ओके कैसे कैलकुलेट हो जाएगी, कॉन्फ़िगरेशन देख ली, कॉन्फ़िगरेशन क्या बनने वाली है, T2g3 EG2, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, -0.4 × 3, और प्लस में ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या हो जाएगा 0.6 × 2, और यहाँ पीछे क्या लगा देंगे, डेल्टा नॉट, क्योंकि ये डेल्टा नॉट की टर्म्स में आएगी स्प्लिटिंग, ठीक है। तो देखो कैलकुलेट कर रखा है, Mn2 पॉजिटिव लिया, D5 कॉन्फ़िगरेशन है, T2g3 EG2 है। जब CFSE कैलकुलेट करेंगे, T2g वालों के लिए एनर्जी कितना आएगा, -0.4 × 3, और EG वालों के लिए कितना आएगा, +0.6 × 2। इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। ऐसे ही फिर किसका कैलकुलेट करेंगे, हम Mn3 पॉजिटिव का कैलकुलेट करेंगे। देखो Mn3 पॉजिटिव का कैलकुलेट करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो जाएगी, 3d4 हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे हो जाएगी, T2g3 EG1, और CFSE कैसे निकलेगी, CFSE निकलेगी -0.4 × 3, ठीक है, +0.6 × 1। यहाँ से सॉल्व करेंगे -1.2 +0.6, तो आंसर कितना आ जाएगा, -0.6 डेल नोट। यहाँ पे मैंने क्या किया, ऑक्टा की कैलकुलेट कर ली, किसकी, 2 पॉजिटिव वाले की भी और 3 पॉजिटिव वाले की भी। अब किसकी कैलकुलेट करेंगे, टेट्रा की। देखो टेट्रा की कैसे निकालेंगे, टेट्रा की स्प्लिटिंग कैसे होती है, नीचे तो 2 ऑर्बिटल्स होते हैं और ऊपर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। नीचे वालों को बोलते हैं E सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, ऊपर वालों को बोलते हैं T2 सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। ऐसे ही यहाँ पे जब बैरी सेंटर से देखते हैं तो नीचे वाला गैप कितना होता है, -0.6, और ऊपर वाला कितना होता है, +0.4। डेल टी होता है इनमें, ध्यान रखना। टेट्राहेड्रल में पीछे क्या लगा होता है, डेल टी। ओके तो अब मुझे क्या करना है, एक बार Mn2 पॉजिटिव की निकालनी है, एक बार Mn3 पॉजिटिव की निकालनी है। अब पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, Mn2 क्या है, 3d5, क्या फिलिंग होगी, 1 2 3 4 5, यानी कि क्या कॉन्फ़िगरेशन आएगी, E में कितने आएंगे, 2, और T2 में कितने आएंगे, 3, ठीक है। एक बार इसी को आगे प्रोसीड करते हैं। जब इसके लिए कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा, -0.6 × 2, क्योंकि नीचे वालों के लिए कितना गैप है, -0.6, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई,
प्लस में कितना हो जाएगा 0.4 इंटू 3। एक बात ध्यान रखना, इसके पीछे डेल्टा टी आएगा, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे ये हो गया माइनस के 1.2 प्लस के 1.2 और पीछे क्या आएगा डेल्टा टी, तो यानी कि ये भी कितना आ जाएगा 0। ये किसका निकाल रहे हो आप, Mn2 पॉजिटिव का कैलकुलेट कर रहे हो। देखो Mn2 पॉजिटिव का ऑक्टा में भी 0 आया था, अभी कैलकुलेट कराया था, और टेट्रा में भी कितना आया 0 आया। ऐसे ही Mn3 पॉजिटिव का अभी कैलकुलेट कराया था, माइनस के 0.6 डेल्टा नोट आया था। Mn3 पॉजिटिव का रह गया आपका टेट्रा में, ठीक है। देखो जब Mn3 पॉजिटिव का टेट्रा में कैलकुलेट करोगे, ठीक है, Mn3 पॉजिटिव मतलब 3d4 कॉन्फ़िगरेशन, 2 ऑर्बिटल यहाँ 3 ऑर्बिटल यहाँ, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग 1 2 3 4, डेट मीन्स कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी E में 2 और T2 में भी कितने आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जब CFSE कैलकुलेट करोगे, एक बात मेन है अभी बताऊंगी यहाँ पे क्या देखने वाली है। जब CFSE कैलकुलेट करोगे तो वो कितना आएगा, नीचे वालों के लिए गैप माइनस के 0.6 इंटू 2 प्लस में 0.4 इंटू 2, पीछे क्या लगना है डेल्टा टी लगना है, इस बात का ध्यान रखना आप, ठीक है। लेकिन हमारा जो पहले आपने निकाला था वो डेल्टा नोट की टर्म्स में था ऑक्टा में, और ये किसकी टर्म्स में है डेल्टा टी की टर्म्स में, तो यू हैव टू कन्वर्ट दिस डेल्टा टी इनटू डेल्टा नोट, और डेल्टा टी को डेल्टा नोट में कन्वर्ट करने के लिए 4/9 से क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो यहीं पे मैं क्या कर रही हूँ 4/9 क्या लिख रही हूँ डेल्टा नोट। देखो डायरेक्ट करा हुआ है यहाँ पे, माइनस के 0.6 इंटू 2 प्लस 0.4 इंटू 2 और 4/9 क्या कर रखा है डेल्टा नोट। अब 4/9 को अंदर शिफ्ट कर दिया तो 0.6 से जब ये सॉल्व होगा तो ये हो जाएगा माइनस के 0.27। चाहे आप डायरेक्ट याद रख सकते हो कि माइनस के 0.27 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे 0.18 से, वो क्यों, क्योंकि 4/9 वाला पैरामीटर आपने क्या कर रखा है मल्टीप्लाई कर रखा है। यहाँ से सॉल्व करके कितना आ गया माइनस के 0.18। ओके देखो, तो पुराने केसेस तो उसमें तो 0 ही थी, इसमें वैल्यू आ रही है माइनस के 0.6 और इसमें वैल्यू आ रही है माइनस के 0.18। नेगेटिव तो सिर्फ ये करता है कि स्टेबलाइजेशन है, एनर्जी रिलीज है, हम वो वैल्यूज देखेंगे। ये वैल्यूज कितनी है 0.6, ये वैल्यू कितनी है 0.18। दैट मीन्स Mn3 पॉजिटिव की ऑक्टाहाइड्रल में सबसे ज्यादा है, क्योंकि वो तो 0 थी और ये अकॉर्डिंगली क्या है 0.6। हमने क्या बोला था, अगर हमारी B3 पॉजिटिव की ऑक्टाहाइड्रल में CFSE सबसे ज्यादा आएगी तो हमारा स्पाइनल कैसा हो जाएगा नॉर्मल स्पाइनल। देखो लिखा है, इट इज ऑब्जर्व दैट CFSE फॉर Mn3 पॉजिटिव इन ऑक्टाहाइड्रल फील्ड कैसी आ रही है हाईएस्ट, इसीलिए ये स्टेबलाइज्ड होगा ऑक्टाहाइड्रल वॉइड में, और Mn3 पॉजिटिव क्या करेगा ऑक्टाहाइड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करेगा, और Mn2 पॉजिटिव किस में जाएगा फिर टेट्राहेड्रल वॉइड में जाएगा। इसलिए ये स्पाइनल कैसा होने वाला है हमारा नॉर्मल स्पाइनल होने वाला है, ठीक है।